बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कहते हैं देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। आज हम अपने इस खास शो में उन्हीं वीरों की बात करेंगे जो कोरोना के संकट काल में भाग्य के भरोसे बैठे नहीं हैं बल्कि उठ खड़े हुए हैं कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए। बढ़ चले हैं दवा से लेकर सांसों तक की किल्लत दूर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, कोरोना काल के कर्मवीर। कोरोना काल के कर्मवीर में सबसे पहले बात उन लोगों की जो इस मुश्किल वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी और हमारी जिंदगी की मुसीबतें दूर करने में लगे हैं। संक्रमण के डर से जहां लोगों को एक दूसरे से दूर भागना पड़ रहा है, उसी दौर में कुछ लोग जी जान से लोगों की सेवा में लगे हैं। वो न केवल कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं बल्कि उनके परिवार वालों की हर रोज की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। कोरोना काल ने देश के जिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, ये लोग उसी सिस्टम के बीच से आते हैं। ये लोग भी उन आम लोगों की तरह हैं जिन पर कोरोना का कहर टूट सकता है। लेकिन बिना किसी परवाह, बिना किसी स्वार्थ के ये उस काल को टालने में जुटे हैं जो काल महामारी के इस दौर में हर घड़ी हर पल लोगों पर मंडरा रहा है। घड़ी मुसीबत की हो तो मदद के चंद हाथ हौसला देते हैं। आज ऐसे ही लोगों की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कोरोना काल की लाख चुनौतियों के बीच नायक बनकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उन डॉक्टरों की कहानी सुनिए जो दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी लोगों के मोरल हाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका पूरा ख्याल रखें। जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज हैं, जो डॉक्टर्स को इस्तेमाल करती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी ड्यूटीज लगाती हैं, तो कृपया करके ध्यान रखें कि बहुत लंबे आवर्स में उनको काम ना करना पड़े और प्रॉपर रेस्ट मिले और उनकी बाकी सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा जाए। ये डॉक्टर होने के साथ इंसान भी हैं। मुसीबत की इस घड़ी में इन पर पड़ने वाली जिम्मेदारियां पहले से कई गुना ज्यादा हैं। यही वजह है कि ये सुपर हीरो लोगों से भी संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, आपके असिस्टेंट्स, तो हम सब दिन में लगभग 16 घंटे काम कर रहे हैं, 7 डेज अ वीक काम कर रहे हैं। हम लंच नहीं खाते अपना कि नींद ना आ जाए। प्लस सोशल लाइफ है ही नहीं हमारी इस टाइम। आप किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, और जब तक हम घर पहुंचते हैं, जाके सोते हैं और सुबह उठ के वापस काम पे आना है। तो काफी हैवी शेड्यूल हो गया हम सबका और मुश्किल है इस टाइम, लेकिन सबकी हेल्प करनी है तो कर रहे हैं। जो आपकी जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, वो हर स्तर पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें भी अपनों और अपनी जान का खतरा है, लिहाजा इनकी तकलीफों को भी समझना जरूरी है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लेट अस डू दिस टुगेदर, लेट अस कोऑपरेट विद द पीपल। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे घर पे नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे हम कोऑपरेट करें। वो आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझने का ट्राई करें, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें
और ये फिजिकल वायोलेंस जो हो रहा है, दोनों हाथ जोड़ के विनती है, फिजिकल वायोलेंस का रास्ता मत लें। करीब 1-1.5 महीने में, मैं तो मुंबई में ही रहती हूँ, तो 1-1.5 महीने में एक बार मैं जाती हूँ, हाय हेलो बोलती हूँ और फिर वापस चली आ जाती हूँ। और आइए अब आपको दिखाते हैं उन लोगों की कहानी जो कोरोना काल में लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद की कहानी किसी के भी जीवन को प्रेरणा दे सकती है। दरअसल वायरस की दूसरी लहर ने इनकी पत्नी और भाभी को इनसे छीन लिया। बावजूद इसके महज 1 हफ्ते के भीतर ही इन्होंने अपनी ड्यूटी संभालकर मिसाल कायम की है। प्रयागराज में कोतवाली इंस्पेक्टर के पद पर तैनात नरेंद्र प्रसाद ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो यूपी पुलिस के रियल हीरो हैं। दरअसल अपनी पत्नी और भाभी को खोने के साथ ही साथ उन्होंने अपने 6 करीबियों को इस कोरोना काल में खोया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो 6 दिन में ही अंतिम संस्कार करने के बाद ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने बाकी जो क्रियाक्रम होते हैं 13वीं का कार्यक्रम उसको महामारी के चलते स्थगित कर दिया है। नरेंद्र प्रसाद अपनी नौकरी के 23 सालों में कई जिलों को सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में मुसीबतों का जो पहाड़ इन पर टूटा, उसके बावजूद इन्होंने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और अपने फर्ज को ही सबसे ऊपर रखा। मेरे ऊपर रियली बहुत भारी कष्ट तो था ही। मेरी पत्नी भी गुजर गई, भाई भी गुजर गई और इन सब चीज़ों को सारी जो मैं चाहते हुए फिर मैंने सोचा कि इस समय कोई कार्यक्रम करने का समय नहीं है, हो सकता है मेरी सेवा से कुछ लोगों की जान बचे और ये सब सोचते हुए मैंने तुरंत 1 सप्ताह में ही ड्यूटी पर वापस आ गया। अपनी निजी दुश्वारियों को भुलाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद के हौसले का कायल पूरा पुलिस महकमा हो गया है। उनका ये काम करने का तरीका और ये जो जज्बा है ड्यूटी पर फिर से आने का, उसकी मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में ड्यूटी को प्राथमिकता दी। देश की राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनिया हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहे ट्रक के पहियों ने जवाब दे दिया। ठीक उसी वक्त पश्चिमी दिल्ली के पुलिस स्टाफ ने मोर्चा संभाला और ट्रक को अपनी जीप में बांधकर अस्पताल तक पहुंचा दिया। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और कोरोना के 70 मरीजों की जान पर बनाई थी, लेकिन फरिश्ता बनकर आई दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते ऑक्सीजन से लदे ट्रक को अस्पताल तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें कोटा यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना केयर सेंटर की हैं, जहां कोरोना पीड़ितों की तकलीफ को म्यूजिक थेरेपी के जरिए कम किया जा रहा है। पीपी किट पहनकर कलाकार गाने गाकर न सिर्फ मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रशिक्षित योगा टीचर के जरिए इन्हें योग के फायदे भी बताए जा रहे हैं। एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ 50 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। महामारी के इस चुनौती भरे दौर में अदद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। जैसे तैसे लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन सिलेंडर में लगने वाले फ्लोमीटर का इंतजाम नहीं कर पाते। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले डॉक्टर MP.N. खरे ने एक बेहद सस्ता और टिकाऊ फ्लोमीटर इजाद कर लिया है। फ्लोमीटर बनाया हमने, जो कि प्योरली कहा जाए तो एक जुगाड़ कहना चाहिए, लेकिन इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लोमीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है। फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा, तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं। फायदा ये है कि एक तो सस्ता है, दूसरा एटलीस्ट मरीज की जान बच रही है। उससे जान बचाने का एक उपकरण बन गया है, जो कि आज की तारीख में मरीजों के बहुत काम आ रहा है। गुजरात के जामनगर से आई ये खबर यकीनन आपको चौंका देगी। यहाँ भरत भाई नाम के एक समाज सेवी ने अपनी लाखों की गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील करा दिया है और उसे एक ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब इस एम्बुलेंस को कोरोना के मरीजों की सेवा में लगा दिया गया है।
संजरी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको उसने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है उसको। जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूँगा गाड़ी। कोरोना काल के यही वो कर्मवीर हैं जो हर चुनौती का मुस्कुराते हुए सामना कर रहे हैं। इसी हौसले, इसी जज्बे की बदौलत कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना काल के कर्मवीर में अब बात करते हैं फाइटर फरिश्तों की। जब पूरा देश कोरोना संक्रमण की चपेट में है, दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत हो गई है, लॉकडाउन जैसी सख्ती से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान नहीं मिल पा रहा है, ऐसी घड़ी में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पूरे देश के लिए संबल बने हुए हैं। जिन्हें कांधा देने वाला कोई नहीं, उन्हें ये कांधा दे रहे हैं। जिन्हें कोई अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं है, उन्हें ये अस्पताल पहुंचा रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको फाइटर फरिश्तों से। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें इसी दिन के लिए डॉक्टर की डिग्री ली थी। जब भी सोसाइटी को जरूरत पड़ेगी मैं लॉकडाउन ड्यूटी में तैनात था। उसी दौरान जब बच्चियों को लेकर आया और कहा कि मुझे गोली दे दो, खाके मर जाएंगे। अपने खुद के पैसों से उसको 2 महीने का राशन दिलाया, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। देश पर टूटी महामारी के साफत की भले ही कोई था ना हो, लेकिन हमारे और आपके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद इस चुनौती को चित करना है। ये वो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगे हैं। आज के टाइम अपना भी छोड़ो चले गए, उन्होंने ये सब भगवान के स्वरूप है मेरे लिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं भोपाल के डॉक्टर विवेक और शिवानी से, जो बिना रुके बिना थके किसी पहाड़ की तरह अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक, डॉक्टर शिवानी। दोनों दंपत्ति 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सर, ये मतलब जो है ना कि आप भी आखिर इंसान ही तो हैं। सही बात है, हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन ये महामारी ऐसी है कि हमें इंसान से बढ़ कर के काफ़ी समय हमें लंबा काम करना पड़ रहा है, जिसमें हम हफ्तों काम कर रहे हैं बिना छुट्टी लिए। कई बार 24 घंटे भी काम करना पड़ रहा है लगातार। शिवानी, अभी मैंने जब आपसे नींद की बात कही थी तो आप हंसने लगी थी। एक्चुअली काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मेंटल पीस शायद है ही नहीं। नींद प्रॉपर किसी को मिल नहीं पा रही है, ना डॉक्टर्स को। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ डॉक्टर्स परेशान हैं, मरीज़, उनके परिजन सब परेशान हैं। तो वो मेरा नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन था टुवर्ड्स दैट। बाकी समय कठिन है। वायरस के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे डॉक्टर तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तनाव और दहशत के माहौल में उनकी निजी जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यही वजह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कोरोना काल के इन सुपर हीरोज को लेकर बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपनी जान का जोखिम लेकर अपनी जिम्मेदारी को दिन रात निभा रहे हैं। पैरामेडिकल वर्कर्स बहुत ही कठिन समय में गुजर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लोगों के आईएमए की जो विंग है, डॉक्टर फॉर डॉक्टर्स, और उसी के साथ में मेंटल वेलबींग और अलर्टनेस, मतलब लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि टेंशन होते समय क्या करना चाहिए। D4D जो हमारी कमेटी है उसमें डॉक्टर्स लोग, ऐसा कोई भी डॉक्टर हमको मालूम पड़ता है तो उसको फ़ोन करते हैं, उसके हॉस्पिटल के आजू बाजू का पेशेंट डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है और उसको जाके हम लोग फ़ोन करते हैं, उसको आइसोलेशन करते हैं, उसको मेंटल सोलेस करते हैं और जहाँ तक हो सकेगा उसको शांत रखने की कोशिश करते हैं। मेडिकल स्टाफ के लिए ये वक्त सिर्फ ड्यूटी का नहीं है, बल्कि अब ये एक ऐसी जंग है जिसे हर हाल में जीतना है। लेकिन इस जंग को भी तभी जीता जा सकता है जब देश के तमाम हेल्थ वर्कर्स का मोरल हाई किया जाए।
डॉक्टरों की तरह कोरोना काल के इस भयावह दौर के बीच गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी एक परिवार के लिए फरिश्ता बन गई। दरअसल एक शख्स ने ट्विटर पर अपनी मां के ऑक्सीजन लेवल कम होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने ट्विटर पर न सिर्फ तुरंत संज्ञान लिया बल्कि एसीपी को मौके पर भेजकर ऑक्सीजन भी मुहैया कराई। मैंने अपनी माताजी के लिए ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी। डीएम सर को मैसेज किया था, सीएम सर को मैसेज किया था, कमिश्नर सर को मैंने मैसेज किया था, ट्वीट किया था मैंने उन सबको। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मेरी मदद की, मेरे को ऑक्सीजन दिलाई। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। महामारी की मुसीबत में जागरूकता और सावधानी को सबसे अहम हथियार माना गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मोहन मिस्त्री एक ऐसे ही किरदार हैं, जिन्होंने अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। रंगमंच से ताल्लुक रखने वाले मोहन मिस्त्री जोकर की पोशाक पहनकर गांव-गांव गली-गली जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र ने एक अनोखे ही अभियान की शुरुआत की है। वो कोरोना से जंग जीत कर आने वाले लोगों के घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। मास्क वैक्सीन के अलावा दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बचावे। मुसीबत की इस घड़ी में सांसद जनार्दन मिश्र सुबह होते ही कुछ लोगों के साथ निकल पड़ते हैं और हर गली हर मोहल्ले में जाकर लोगों की परेशानियां दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। अभी तक मैं 700 से ज्यादा रोगी परिवारों से मिल चुका हूं, उनके घरों में जा चुका हूं। केवल 4 लोगों को एडमिशन के लिए कहना पड़ा है, बाकी सारे लोग अपने आप ठीक हो गए हैं। रोगियों में जो निराशा है, उनके परिजनों में जो निराशा है, उसको उत्साह बताना, वास्तविकता से परिचित कराना और हमारी जो टीम लगी हुई है वो सब उनकी भी हौसला अफजाई करना। ये समय डॉक्टरों के लिए कहीं ज्यादा चुनौतियों से भरा है, लेकिन नैनीताल के डॉक्टर MS दुग्गल की कहानी जरा अलग है। ये मुसीबत की इस घड़ी में न सिर्फ लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, बल्कि दिन रात किसी भी वक्त इन्हें कोई मरीज जब संपर्क करता है तो ये उसकी दिक्कतों का समाधान करने से नहीं चूकते। तो हम पूरी सावधानी के साथ मरीज का इलाज करते हैं और पूरी सावधानी के साथ ऐतिहासिक तौर पर हम अपने घर में भी बहुत ख्याल रखते हैं और बिल्कुल हम घर में भी आइसोलेट रहते हैं। तो हमारी जो दिनचर्या है वो यही रहती है। दिनचर्या देखिए, अब क्योंकि कोविड है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो तो सही अच्छा तो नहीं लगता कि कोविड बढ़ रही है, लेकिन तब एक जिम्मेदारी हमारे गवर्नमेंट ने हमें जिम्मेदारी दे रही है, वो निभाना बहुत जरूरी है। कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके डॉक्टर दुग्गल का पूरा इलाका मुरीद। यही वजह है कि लोग न सिर्फ उनका सम्मान करते हैं बल्कि उन्हें रियल लाइफ का सुपर हीरो मानते हैं। कई सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, मगर पिछले 2020 से जो ये कोरोना काल चल रहा है तब से उन्होंने लोगों को इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला बढ़ाया है कि लोग तो उनके हौसले से भी लोग जिंदा हैं सही में। और अगर अभी वो यहाँ ना हो तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी आधी जनता तो और होपलेस हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट से आई ये खबर यकीनन आपको झकझोर कर रख देगी। कोरोना की दूसरी लहर में अपना रोजगार गंवा चुका अर्जुन वंशकार जिंदगी से हताश हो चुका था, क्योंकि परिवार का पेट भरने को अन्न का एक निवाला तक नहीं था। लेकिन बालाघाट पुलिस ने उसकी हताशा को चंद मिनटों में दूर कर दिया। राशन पानी दिया हमको, दिया है 1 आध महीना का हमको दे दिया राशन पानी, उन्होंने सब दिया, तेल दिया, आटा दिए, चावल दिए, सब दिए हम। दरअसल पुलिस की मदद से पहले अर्जुन इस कदर हताश था कि अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। इसलिए वो ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के पास जहर खाने के पैसे मांगने गया था। लेकिन पुलिस ने उसकी पीड़ा को न सिर्फ समझा बल्कि कुछ ही घंटों के भीतर उसके घर तक 2 महीने का राशन पहुंचा दिया।
पूछा तो बोले कि घर में कुछ भी नहीं है। 3 दिन 4 दिन से हम चावल में नमक और मिर्च मिला के खा रहे थोड़ा थोड़ा, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस परिपथ से फिर हमने उसको नगर पालिका भेजे, वहाँ पे भी व्यवस्था हुई नहीं। फिर हमने अपने विवेक से, अपने साथीदार स्टाफ की मदद से उसकी एक 1.5 महीने की खुराक की व्यवस्था कर दी। कोरोना काल में इस हमदर्दी भरे व्यवहार की तारीफ पुलिस महकमे के आला अफसर भी कर रहे हैं। वो व्यक्ति आया हमारे पास जिसकी मतलब उसके घर में ऐसे हालात थे कि वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो बहुत परेशान था, जिसको देखते हुए जो मेरा स्टाफ है अपने खुद के पैसों से कुछ लोगों ने पैसे मिला के उसको 2 महीने का राशन दिलाया, जो कि एक वो बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसकी सराहना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, श्री एडीजी साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा, सभी के द्वारा की गई है और उनको अलग से इनाम भी उसमें दिया जाए। कोरोना काल में यही वो फाइटर फरिश्ते हैं जिनकी मदद का हर एक हाथ वायरस के खिलाफ किसी हथियार से कम नहीं है, क्योंकि यही साथ, यही हाथ कोरोना की चेन को काट सकते हैं। मुश्किलों में जो काम आए वही सच्चा इंसान और दोस्त होता है। आप भी संकट काल में एक दूसरे की मदद कीजिए, मास्क पहने रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितना कर सकते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि संकट में ही इंसान की पहचान होती है। आज के इस वेरी स्पेशल शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।